थोड़ा मैं रोया भी था उससे पहले। और एक रोते हुए इंसान को यार आप मज़ाक उड़ाओगे, कुल मिला के कहें तो। कोई चलो 10,000 भी कमा रहा है तो उसका इस तरह से मज़ाक बनाना वीडियो में। इंटर का एग्ज़ाम दिया था तब तक मेरे पापा जी चले गए थे। तो मैं वहाँ अपना पढ़ाई किनसे पैसे लेके करता? कौन पढ़ाता मुझे बताओ? क्योंकि हम हमें कोई बुलाने वाला नहीं था, हमारा कोई घर नहीं था। हाँ, हमारा कोई घर नहीं था। हमको आपसे हमारा 3 बार मुलाकात हुआ, काफ़ी अच्छा रहा, बट आप ऐसे करेंगे ये उम्मीद नहीं था। किसी इंसान को उसको सैलरी से मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी इंसान को उसके रोते हुए भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी उसका इंसान को सैलरी ना उसका घर का पूरा रोजी-रोटी हाँ, होता है। पूरे 3 परिवार का रोज़ी-रोटी को आप मज़ाक उड़ाए कि 10 हम हर चीज़ में छोटे हैं, और सब्सक्राइबर में, उम्र में, कद में, हर चीज़ में छोटे थे। हमें माफ़ी माँगने में क्या जाता है बड़े भाई-बहन से। हाँ, हर हेलो हर दोस्तों। महादेव दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल कपल लाइफ ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी तो रात का दोस्तों, रात का टाइम हो रहा है, हम रात को ही वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि आज इतना ज़्यादा हमें हेट मिला है, कमेंट पढ़ रहे थे अभी और वीडियो भी देखे थे। तो हम सोचे कि देखिए इस तरह से अगर हम चुप रहने की बहुत कोशिश किए। देखे थे आप, आज हम लोग का कोई व्लॉग नहीं आया था और एक व्लॉग भी आया तो आप लोग उसको भी गलत वे में ले लिए। हमने क्या लिखा था उसमें? सबसे पहले तो हमने वही लिखा था ना कि ऐसा भी दिन आएगा, हमने सोचा नहीं था मानसी पापा अकेले ही चले जाएँगे, हम क्यों नहीं? हुँ। तो हम वहाँ अपनी फैमिली को हाँ, लेके बनाए हम तो थे कि ये हम सोचे थे कि फैमिली में अब सब ठीक हो गया। हम ये नहीं सोचे क्योंकि कि हम ये बनाए थे कि ऐसा दिन आएगा, यानी कि ये ऐसा दिन आया जिस दिन जो मैं अकेले ही जाना पड़ रहा है, काजल को नहीं लेके जाएँगे, पहली बार काजल और हम अलग रहेंगे। तो इस चीज़ को ऐसे ही लिखेंगे ना, और क्या। तो आप सबको उस शायद गलत लग गया, बट उसके लिए सॉरी। और हाँ, आज बात करने वाले हैं हम जो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे हमारे खिलाफ भी वीडियो बनाया जा रहा है और हम अपनी पक्ष रखना चाहते हैं। फिर आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या हम गलत हैं, ठीक है? कमेंट को लेके सारा चीज़ें हो रही है। हाँ, कमेंट को लेके अंकुश सारे भैया ने जो कमेंट किए सारे थे। चीज़ों को जड़ जो है ना वो एक कमेंट है। हुँ। और देखिए, उन्होंने क्या बोला अपने वीडियो में कि कमेंट हमने किया था मज़ाक के तौर पे। ठीक है, हम मानते हैं। आपने मज़ाक किया था तो भाई मज़ाक कहाँ किया जाता है? इंसान जब अच्छा मूड में रहता है, हँसी-खुशी वाला वीडियो में मज़ाक करते हैं। अब मान के चलिए कि हमारा और इनका झगड़ा हुआ था, वो ठीक है? भी सीरियसली एकदम तगड़ा सीरियस वाला। मैटर था। हम उदास हैं, हम रो रहे हैं और वहाँ आप कमेंट कर रहे हो कि कार का ईएमआई कैसे भरोगे? हँसो। आप मतलब कि एक रोते हुए इंसान से आप मज़ाक कैसे करोगे? तो ये थोड़ा-सा कितना अजीब-सा मतलब नहीं लग रहा है? वीडियो में अभी देखी थी, कितना इमोशनल मानसिक पापा हो के चीज़ें सब बोल रहे थे, मैं कितना एक अंदर से अलग टूटे दुःख में थे। था, काजल की एक वो मतलब की वजह से मैं अलग ही दुखी था। और देखो, ज़रूरी नहीं कि जो इंसान गुस्सा में जो बोलता है वो ही हो जाता है। हाँ। बाद में गुस्सा शांत होने के बाद से सब कुछ समझ में आता है, यार हमारा तो रोज़ी-रोटी ही यही है, ठीक है? काजल से झगड़ा हुआ था हमारा तो हम एकदम मतलब कि उस टाइम गुस्से में आपको भी लगेगा कि हाँ, आप छोड़ ही देंगे, कोई किसी भी चीज़ को लेके। हुँ। बट गुस्सा शांत होने के बाद आपको पछतावा आता है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ। तो गुस्से में हमने चलो कर दिया, थोड़ा मैं रोया भी था उससे पहले। और एक रोते हुए इंसान को यार आप हँस के मतलब कि वो मज़ाक उड़ाओगे, कुल मिला के कहें तो। और ऐसा बात नहीं है कि हमें दुःख इसी बात से है, दुःख तब लगा ना हमें, ताकि कुछ कमेंट भी आने लगा था उसपे कि यार अंकुश भाई वो बेचारे इस तरह की स्थिति में हैं और आप उनकी मज़ाक उड़ा रहे हो। तो हमें भी लगा था, बट हम चलो छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ ना कि हमारे जैसे कि सभी रिश्तेदार, सभी घरवाले, फैमिली में सभी गाँव लोग में। हमारे वीडियो देखते हैं, गाँव में भी। तो सब लोगों ने यही बोला कि यार क्यों मज़ाक उड़वा रहा है अपना, ये वो करके। कहाँ-कहाँ से तो फ़ोन भी आ गया मेरे पास कि क्यों मज़ाक उड़वा रहा है अपने वीडियो में, कोई कौन तेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं कोई, इस तरह गाड़ी के। को लेके गाड़ी ये। को लेके जब नहीं खरीद सकता, मतलब कि यहाँ भी काफ़ी लोग, काफ़ी मेरे फ्रेंड ही बोलने लगे कि इस तरह के मज़ाक उड़वा रहा कल ही है। पूछ रहे थे कल्लू बाबू कि ये सब क्या हो रहा है अंकल, हाँ, ऐसे साफ कैसे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे। देखिए, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को फेस नहीं कर सकते ना। फैमिली और हमें जहाँ हम कुछ रहते गलत हैं। बताए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें जवाब देना भारी पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ यार, सबसे बड़ी बात कि हम अंदर से रो रहे हैं और आप हमारा मज़ाक उड़ा रहे हो। तो ये कहाँ से सही था, आप लोग बताइए? अगर कुछ बोलना ही होता, अगर आप सच में चाहते कि हाँ, चलो मज़ाक के मूड में, तो आप कॉल करके हमें समझा सकते थे। उस मैटर के बारे में पूछते कि आखिर क्यों हो गया लड़ाई? अगर हाँ। रिश्ता अच्छा होता तो, आपके तरफ से। तो आप पूछते हमसे, मिथुन भाई आखिर क्या हो गया? इस तरह से कमेंट में मज़ाक नहीं था। कमेंट क्या है ना कि
अगर आप पर्सनली मज़ाक उड़ाते तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन कमेंट क्या है ना कि हमारा पूरा जैसे कि यूट्यूब फैमिली भी देखती है, काफ़ी लोग देखते हैं, तो वो दरअसल यही हुआ कि सभी लोगों के बीच हमारा मज़ाक उड़ाना। आप अकेले में मज़ाक आप करते तो एक वो एक फ्रेंड के अलग। नाते, भाई हाँ, के नाते झगड़ा हुआ है पति पत्नी में, तो आपको समझाना चाहिए था, जाना कि बिल्कुल। ऐसे मजाक उड़ाना हाँ, चाहिए। तो आप पूरे मतलब एक होता है ना मज़ाक भी अकेले में उड़ाया जाता है किसी का, मज़ाक बनाया जाता है, तो आप पूरे सोशल मीडिया पे मेरा मज़ाक बनवा दिया। मज़ाक की बात रही तो सबसे पहली बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कुछ भी अपने मतलब व्लॉग में कुछ हम बता रहे हैं, कुछ अपने यूट्यूब फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं कि हम व्लॉग नहीं बनाएँगे, तो उसमें आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम कभी भी किसी के भी जैसे कि आपके ही बारे में कुछ भी हम आपके वीडियो में कैसे नहीं बोल सकते हैं। कि आप क्या बोल कि रहे हैं अपने आप क्या ऑडियंस बोल रहे को, हो, क्या क्या नहीं। सच्चाई है उसकी, क्या है, क्या नहीं। अगर ख़ासकर मैं रो रहा हूँ, तो उस टाइम आपको मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो आपने आपने बोला था वीडियो में कि मिथुन भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको अगर मज़ाक मतलब सुनने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप मज़ाक करो भी मत। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा अंकुश भाई कि मैंने आपसे मज़ाक किया ही कब? है ना? क्योंकि मैंने आपसे मज़ाक किया ही नहीं कभी। हालाँकि हम 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन मैंने कब मज़ाक किया आपसे? और वो भी सोशल मीडिया पे आपसे कब मज़ाक किया? पर्सनली में भी मैंने आपसे कभी मज़ाक नहीं किया है। तो मैंने तो आप ये कैसे बोल दिए कि आपको मज़ाक मतलब कि मज़ाक सहने की आदत सहने नहीं की है। आदत नहीं है, तो आप भी मत किया करो। तो मैंने तो आपसे मज़ाक किया ही नहीं कुछ भी। और दूसरी बात ये कि आप मेरा वीडियो क्लिप दिखा रहे हो कि इस तरह से ये बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोल दिया। तो भाई ये भी तो देखो वो किस सिचुएशन में बोल रहा है, वो खुद डिप्रेस था मैं। क्योंकि घर का झगड़ा जो होता है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, मतलब कि एक होता है ना कि जब फैमिली साथ नहीं हो तो वो सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद के ऊपर ही आ जाता है, सारी चीज़ें। जो तो है हम सो उस दो टाइम लोग हैं। इतने ज़्यादा ऐसे डिप्रेस में थे और इतने ज़्यादा मतलब कि ऐसे रो रहे थे, फिर भी आपने उस टाइम आपको सँभालना था तो आपने मज़ाक उड़ाया। और तीसरी पॉइंट हम ये रखना चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि मिष्टू भाई मतलब मिष्टू भाई को बीच में नहीं आना चाहिए। आपने ही बोला कि आग में आग घी में डाल घी रहे डाल हैं, रहे हैं। गंगा में हाथ धो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपने बोला है। तो इससे पहले मैं कुछ शब्द रखना चाहता हूँ, पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखिए, मिष्टू भाई जब हम लोग बहुत मतलब नोएडा में रहते थे ना, जब हम चैनल स्टार्ट किए थे, उस टाइम से शुरू उनसे में। बात होता है मेरा। और उस टाइम भी हम उनसे मिलने भी गए थे एक बार, और उस टाइम से हमारी दोस्ती थी। दोस्ती भाई में बदल गई, क्योंकि हम लोग अब एक-दूसरे को मैं तो बड़ा भाई ही मानता हूँ, एकदम वो पास भी। में रहते, जब भी हम नोएडा जाते हैं तो मिष्टी भैया के पास हाँ, जाते और हैं। वो भी हमें छोटा भाई मानते हैं, और हम्म। बड़ी दिल से हमारा गहरा रिश्ता है। और क्यों ना रहे, हम लोग एकदम मतलब एक तो हम लोग एकदम एक जैसे हैं, हमारी शुरू से काफ़ी सपोर्ट सारी किए चीज़ें हैं। हमारी मैच होता है। शुरू से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है बहुत सी ऐसी चीज़ों में, और काफ़ी हम दोनों का बॉन्डिंग रहता है। हम काफ़ी बार उनको मतलब कि पैसों में भी सपोर्ट किए हैं, मतलब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम ले लेते हैं, फिर पेमेंट आता है दे देते हैं। हाँ। तो इन सब चीज़ों से भी हमारा रिश्ता है। और कई बार हमारा जो भी प्रॉब्लम भी आता है, वो भी हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मतलब हमारा सारा चीज़ उनको पता है, उनका सारा चीज़ हमें भी पता है। मतलब खून का रिश्ता नहीं है, बट पूरा तरह से भाई हैं हम लोग दोनों, ठीक है? और पक्ष ये रखना चाहूँगा मैं कि देखिए, जब मैं कार का वो करने गया, कार बुकिंग कराया था, तो सबसे पहले जो उनका कॉल आया था, सबसे पहले मिष्टू भाई का ही कॉल आया था कि कांग्रेचुलेशंस। उस टाइम और किसी का नहीं आया, और 1 और 2 और हमारे फ्रेंड का आया था, यूट्यूबर फ्रेंड का। तो उन्होंने कांग्रेचुलेशंस दिया, और कल जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसपे आपने तो कमेंट करके मज़ाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने कमेंट करके हमें समझाया कि फोन करके। फ़ोन कर सॉरी कमेंट में बोल रहा हूँ। फ़ोन करके उन्होंने समझाया कि क्या हुआ, सारी स्थिति पूछे, सारी जानकारियाँ मतलब क्यों हुआ ऐसे, तो बोल आपस में रहे इस थे तरह कि का मत करो, ये कि वो। जब बोझ आती है घर में, शादी भी है तो हो जाता है थोड़ा बहुत हुँ। पति जब पत्नी एक में। लड़का पे पूरा शादी-ब्याह का बोझ, फिर और घर का, फिर घर इधर का, गाड़ी फैमिली ले रहे का, हैं। फिर गाड़ी ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में फिर अपना खुद का घर बनाओ, इसी गाँव से शादी, इसी गाँव के हम दोनों भी हैं, और यहीं पे घर बना है, यहीं पे रहते भी हैं। सारे तो लोगों कई को तरह की कुछ चीज़ें और। यहाँ पे आती होगी, वो शायद मेरे को ही पता है। तो मैं तो मिष्टू घर भाई ने से बाहर काफ़ी अच्छे जाती से नहीं हूँ। समझाया। तो अब इसी को कहते हैं ना एक-दूसरे के प्रति प्यार, एक-दूसरे के भाई।
तो अब मान चलो एक भाई को कोई प्रॉब्लम होगा, दूसरा भाई तो बोलेगा ही ना बीच में। आज कल को अगर मिष्टू भाई को भी कुछ होता है तो मैं वहाँ खड़ा हूँगा ना। किस बात का भाई है हम लोग, बताओ, है ना? तो अगर हमें प्रॉब्लम थी, हमारा सिचुएशन उन्होंने जाना फ़ोन पे कि हम किस सिचुएशन में थे, क्यों रो रहे थे, सारी चीज़ें जानने के बाद अगर कोई हमारा मज़ाक उड़ाएगा, तो उस टाइम वो खड़े हुए तो क्या गलत किए? बस हम यही पूछना चाहेंगे कि भाई उनको पता है हमारी सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में वो देखते हुए वहाँ पे खड़े हुए कि भाई मिथुन भाई इस टाइम अकेला फ़ील कर रहे हैं। अगर मैं भी उनका सिचुएशन सारी चीज़ें जानता हूँ, अगर उनको भी कोई गलत उनके साथ भी कोई गलत करेगा और मेरे को लगेगा कि हाँ, वो गलत कर रहा है उनके साथ, तो मैं भी तो वहाँ खड़ा हूँगा ना। क्यों नहीं खड़ा हूँगा? क्योंकि भाई दुख-सुख में जो साथ देता है वही असली फ्रेंड, भाई, भाई, दोस्त, दोस्त, परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली। परिवार, फैमिली सब लोग वही होता है। तो बस हम वही चीज़ कहना चाह रहे थे कि मिष्टू भाई का कोई गलती नहीं है इसमें। वो हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि हमारे फैमिली जैसे भाई हैं पूरे। तो और अंकुश भाई क्या बोल रहे थे कि मिथुन भाई को पैसे कॉल नहीं करना चाहिए था, कॉल करके पूछना चाहिए था। तो देखिए, कॉल मैंने उसी टाइम किया था उनको, 1 बार नहीं 3 बार किया था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। और ये बात उनसे आप लोग खुद पूछ सकते हैं। उनको कॉल गया था बट उन्होंने झूठ बोला, क्या बोला कि नहीं देखे कि सो रहे थे, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन उनको मैंने 3 बार पहले कॉल किया था कि अंकुश भाई आप ऐसे कैसे बोल दिया यार, मेरे को भी हर्ट हुआ। तो यही सब डिस्कस करने के लिए मैंने कॉल किया था बट उन्होंने कॉल नहीं उठाया। अब किस रीज़न से कॉल नहीं उठाया ये तो मेरे को पता नहीं है। और तीसरी चीज़ ये बोल रहे थे कि आप 10,000 मतलब कि कुछ दिखाए हैं ना ऐसे वीडियो में कि 10,000 की नौकरी में क्या ही हो सकता है, हाँ, कैसे EMI इस तरह से। भरोगे? तो मैं इसका एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या हम यूट्यूब से पहले हम सुखी लाइफ़ नहीं जीते थे? क्या हम नोएडा में थे तो हम अपना लाइफ़ नहीं जीते थे? क्या बिना खाए कभी सोए थे हम लोग? कभी नहीं सोए ऐसा। नहीं। जहाँ तक तो हम अच्छे से रहते थे। हालाँकि हाँ, यहाँ अभी पे तो हम घर बनवा रहे हैं। ज़िम्मेदारियाँ हैं तो बहुत सी चीज़ें वो हाँ, नहीं यहाँ कर पे तो पाते। ज़िम्मेदारियाँ हैं तो यूट्यूब चलो हम मानते हैं कि नौकरी से अच्छा हाँ, यूट्यूब से हम कमा रहे हैं, ठीक हाँ। है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई है, वहाँ पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी। 10,000 में हमारा बस खाना ही रहता था। अरे 10 कभी-कभी तो 1 घंटे में भी 10,000 कमा लेते थे। अरे वो सैलरी 10,000 था बट हाँ। हम शुरू से बताते आए हैं कि हम भाई अपना खुद से जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेके भी काम करते थे। तो देखा जाए ओवरऑल तो 20-25 तो मैं कमा ही लेता था। लेकिन 10,000 सैलरी था हमारा। तो सैलरी पे ही वो बात की है तो चलो हम ठीक है। तो 10,000 में हमारा गुज़ारा होता नहीं था। 10,000 में भी हम खुश रहते थे। उस टाइम कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं था। और इस टाइम ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारा है, घर बनवा रहे हैं, फैमिली को भी देखना है, एक बेटी है, एक फिर बेटी आगे का बच्चे फ्यूचर देखना होंगे। है। तो ये सब सारी जैसे पैसे बढ़ता है ना तो आपका ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ने जाता है। और सबसे रही बात कि आप कोई चलो 10,000 भी कमा रहा है तो उसका इस तरह से मज़ाक बनाना वीडियो में मतलब इनडायरेक्टली आप मेरा मज़ाक ही उड़ा रहे हो कि 10,000 की नौकरी में गुज़ारा हो जाएगा। आप EMI आ मतलब जाएगा। ईएमआई आ जाएगा मतलब आप अपने पापा जी से पूछ रहे थे, मम्मी जी से। मम्मी जी से पूछ रहे थे ना? हुँ। हाँ, मम्मी जी से पूछ रहे थे कि 10,000 में ईएमआई आ जाएगा, 10,000 में कार का ईएमआई भर पाएँगे? और भी ऐसी कितनी तो सारी और भी चीज़ें हैं ऐसी जो कि कितनी है। सारी चीज़ें पूछे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल हमारा मज़ाक ही बनाना हुआ। और अपने आप को आप बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे बताते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ भाई। मेरे भाई हम लोग गँवार हैं, हम लोग पढ़े-लिखे नहीं। हाँ, इंटर तक हम पढ़े हैं, काजल ने मैट्रिक तक पढ़ा है। तो हम एक चीज़ हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। आप चलो ग्रेजुएट हो या फिर हम तो देखने नहीं गए, कुछ भी हम देखना भी नहीं चाहते। चलो आप मान के चलो ग्रेजुएशन किए हैं, आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़े-लिखे हैं। और हम चलो कम पढ़े-लिखे हैं, हम इंटर तक हैं, ठीक है। बोल लेते हैं, बतिया लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपने कौन-सा बड़ा तीर मारा है? यूट्यूब करने के लिए ना कोई पढ़ा-लिखा मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आप में टैलेंट होना चाहिए और जो टैलेंट आप में भी है और हम में भी कुछ ना कुछ है तभी लोग देखते हैं, है ना? तो आप उतना पढ़ के भी वही काम कर रहे हैं और मैं भी कम पढ़ के भी वही काम कर रहा हूँ। तो दोनों लोग देखा जाए तो एक ही फील्ड में हैं। ना ही आप कोई दूसरा फील्ड में थोड़े ना है। हाँ, वो बात अलग है आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो शायद इस वजह से आप कह रहे हो कि आप पढ़े-लिखे हैं इसलिए आपको ज़्यादा नहीं, सब्सक्राइबर मिल गए। नहीं उस सीआईडी में भी काम किए हैं। शायद इस वजह से आप कह रहे हो। हाँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हैं तो हम दोनों एक ही काम में ना, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं ना। तो आपने ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उस चीज़ को आपने कई
कम से कम 5-6 बार वैसे मेंशन जाने किया दे, है। जैसे हमारे कितने यूट्यूब फैमिली है बोलती है तुम लोग गंवार हो, तो उससे जाने तो दीजिए। उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बट हाँ, आपने पढ़ लिख के भी वही काम किया, हमने कम पढ़ के भी वही काम किया। और ऐसे काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ज़ीरो पढ़े लिखे हैं, फिर भी हाँ, वो यूट्यूब पर एक से एक अपना है। हमसे बहुत आगे हैं, हुँ। काफ़ी आगे। तो इसमें पढ़ाई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, आपने जो पढ़ा-लिखा का गुमान किए ना, उसमें मतलब एक होता है ना एटीट्यूड, पढ़े-लिखे होना, मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ। इस तरह का आप बोल के ना जाने हमको दीजिए। इतना जलील किए ना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बार अंकुश भाई आपको जान लेना चाहिए कि हम लोग क्यों, मतलब हाउस मैं कपल। पढ़ नहीं पाया। मेरा भी सपना था बहुत आगे पढ़ाई करने का, मेरा भी कुछ बनने का सपना था। लेकिन आप ही बताओ, आपके साथ पूरा घर का ज़िम्मेदारियाँ आ जाए एकदम से, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर ही रहा था। अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया था, तब तक मेरे पापा जी चले गए थे। तो उस टाइम हम क्या ही कर सकते थे। मम्मी थी, 2 छोटे-छोटे भाई थे, अभी मेरा शादी भी नहीं हुआ था। फिर मेरे बड़े भैया जो हैं वो अच्छे से अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, उनका थोड़ा दिमागी हालत ख़राब था। मैं ही एक एक मतलब कि वो था उसमें, ऑप्शन मैं ही था बस। तो मैं वहाँ अपना पढ़ाई किनसे पैसे लेके करता? कौन पढ़ाता मुझे बताओ? तो मैंने नहीं पढ़ा। तो सिचुएशन अलग-अलग होता है सभी लोगों कमाने का। चल गए तो दिल्ली फिर में। मैं कमाने चला गया, अपना लोहा-वोहा काटता था उस टाइम, रॉड काटता था ग्राइंडर से, और उसी में मेरा सबसे पहला सैलरी 7,000 लगा था। ठीक है, चलो मेरा मजबूरी था, मैं पढ़ नहीं पाया। अब कैसे पढ़ता भाई? कौन पढ़ाते? भैया का हाल वैसा ही था, पापा जी चले गए थे। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास, तो मैं क्या ही कर सकता था? तो आप इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा बार कहें कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ, और मेरे सैलरी को भी लेके, तो चलो हम उस टाइम 10,000 कमाते थे, लेकिन लेकिन उतने में हम खुश हम थे। बहुत खुश रहते थे। पूरे लॉकडाउन में हम लोग अच्छे से खाए थे। सब लोग घर चले आए थे, लेकिन हम लोग घर नहीं आए थे। क्योंकि हम हमें कोई बुलाने वाला नहीं था, हमारा कोई घर नहीं था। हाँ, हमारा कोई घर नहीं था, और अब घर हम अपना खुद से बनवा रहे हैं, तो हम भगवान की कृपा, आप सबका प्यार से वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह की बातें आपको नहीं करना चाहिए था। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि कमेंट फ़नी वे में किया था। तो फ़नी कहाँ होता है, हँसी कहाँ होता है? जब ये हँस रही है तभी मैं भी हँस रहा हूँ, हँसूँगा इन पे। जब मैं और रोऊँगी इनका तो ये मज़ाक कैसे कब उड़ाऊँगा? हँसेगी? जब ये रोएगी तो मैं इनका मज़ाक उड़ाऊँगा, तो कहाँ से वो अच्छा होगा बताइए? कहाँ से वो बड़प्पन होगा? और आप पढ़ लिख के भी अपना गुरूर दिखा रहे हो कि हम पढ़े लिखे हैं, तो वो आपकी मूर्खता होगी ना फिर, कि भाई अगला इंसान नहीं पढ़ा रहता है, उसको जलील कर रहे हो आप। लेकिन ये जान लो पहले कि क्यों नहीं पढ़ा है वो। वो भी पढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ रीज़न थी, जाने दीजिए, कुछ हम भी प्रॉब्लम थी, लेकिन बट जैसे भी ये भगवान की दया से, आप सबकी कृपा से खुश है। तो इसमें देखिए ओवरऑल देखा जाए ना, तो आपका कमेंट से हमें हर्ट हुआ था। उस चीज़ के लिए मैंने कॉल भी आपको किया था, आपने रिसीव नहीं किया। तो आपने झूठ बोला कि कॉल नहीं किए, वो कॉल क्यों करना चाहिए था, तो हमने कॉल किया था। उनको आपसे हमारा 3 बार मुलाकात हुआ, काफ़ी अच्छा रहा, बट आप ऐसे करेंगे ये उम्मीद नहीं था आपसे। और रहा बात मेरे कंटेंट पे कि मैं व्लॉग नहीं डालूँगा, मैंने बनाया था ऐसा, है ना? तो चलो गुस्सा में हमने जैसे कि उस टाइम जो लगा मैंने करा, ठीक है। आपने भी तो बनाया था कि मैं रुद्र पूजा के यहाँ नहीं आऊँगा, मेरे बस का बात नहीं है, तो फिर भी आप आए। तो ये होता है, आप उस टाइम आप किस मूड में थे, उस टाइम आपको क्या लग रहा था, ये क्या सोच के उस टाइम प्रॉब्लम वीडियो था? डाला। क्या प्रॉब्लम था, क्या रीज़न था नहीं आने का, वो आपने वीडियो डाल दिया। फिर आप आए, किस तरह से सारी चीज़ों को हल हुआ, फिर आप प्लानिंग करके आ गए। तो ये तो चलता रहता है। अब इंसान को जो लगता है उस टाइम वही करता है ना। और ख़ासकर अंकुश भाई बताते हैं, इतना ज़्यादा समझदार बनते हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, तो यार किसी इंसान को उसको सैलरी से मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी इंसान को उसके रोते हुए भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी उसका इंसान को सैलरी ना उसका घर का पूरा रोजी-रोटी हाँ, होता है। पूरे 3 परिवार का रोज़ी-रोटी को आप मज़ाक उड़ाए कि 10,000 की सैलरी में ये हो जाएगा, गुज़ारा हो जाएगा। तो यार होता था वो गुज़ारा, क्योंकि यूट्यूब से पहले हम लोग क्या बिना खाए सोते थे। तो इस तरह की बातें आपको नहीं करना चाहिए ना, वो भी मम्मी से कहलवा रहे हैं। और देखिए आप अंकुश भाई बोल रहे थे कि यूट्यूब पे जब काम नहीं करोगे तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या? खेती, इस तरह का शब्द प्रयोग किए, इस तरह का मतलब कि एक्टिंग किए हैं। तो इस तरह का मतलब हुआ कुदाल चलाना, यानी कि फावड़ा चलाना, जो खेत-ओत में मिट्टी काटते हैं, हुँ। उस तरह का मतलब कि लेबर वर्क, कहने का मतलब। तो यार उसके सिवा और कोई काम नहीं है, और खेती क्या गलत काम है? हम तो किए हैं भाई। खेती तो हम सभी किए हैं, गाँव में रहने अभी के भी बाद करते हैं। खेती तो करना ही पड़ता है। खेती तो भाई
सबसे बड़ा काम वही होता है, क्योंकि खेती नहीं होगा तो आपके पास भी अन्न नहीं जाएगा। आप भी जो खाते हैं वो खेती ही से ही आता है। तो इस चीज़ का तो अपमान हमें मत तो करो। किसानों को सैल्यूट देना चाहिए कि इतने मेहनत करके हमारा पेट हुँ, भरते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करें, तो खेती क में क्या बुराई है यार? खेती ही से ही सबके पेट में अन्न जाता है, खाना जा जो खाते हैं ना, खेती से ही आता है। तो इस तरह की चीज़ें को नहीं दिखाना चाहिए आपको कि अच्छा जाने खेती दीजिए, हम करोगे। लोग गाँव के हैं, गँवार देहात है तो वही करेंगे ना, तो हमारे लिए क्यों नहीं वही करेंगे महत्व भाई? हम रखता है। हम हाँ, करते हैं, वही सब करेंगे कुछ और है। क्या। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, खेती करना कोई गलत बात नहीं है। खेती तो भाई गर्व से कहते हैं हम खेती करेंगे। हम क्यों किसान नहीं? हैं। हम अपना अनाज उपजाते हैं, उसको फसल को काटते हैं, फिर उसी से अनाज निकलता है, खाते हैं। तो गाँव में हर हर एक कोई, आदमी करता है, उसमें हर कोई कोई। बुरा बात नहीं है। खेती करना कोई गलत बात है। और क्या आप पहले नहीं यूट्यूब से कमाते थे तो खाना नहीं खाते थे? उस टाइम भी खाते थे। शादी से पहले भी मैं गाँव में रहता था, मैं अकेले ही पूरा करता था। पूरा खेत अकेला पूरा ही करते थे मानसिक पापा। काजल भी उधर आते थे, मेरे खेत के सामने ही खेत था। मेरा भी वहाँ उधर ये ही खेत अपना था। खेत का वो करती थी, मैं अपना खेत में था। ये तो अपना खेत में काम करते थे, मैं अपना खेत बहुत में। मज़ा आता था यार। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने खेती पे ऊपर बनाया यार, हद है। आपने मतलब सरासर देखा जाए ना, तो हम लोगों का ना एकदम पूरी तरह से आप हाँ, अपने गाँव आप को देहात बड़ा है। दिखा रहे हो, शहर टाइप का दिखा रहे हो। हम लोग को गाँव मतलब गँवार दिखा रहे हो। हाँ, गँवार, हम गाँव वाले हैं तो ये मत सोचो गँवार हैं। गँवार का मतलब क्या होता है? गँवार आप उल्टे शब्द में ले जा रहे हो। गाँव वाले हैं। और आप बोल रहे थे कि सॉरी क्यों बोलूँ? तो मैंने तो आपसे कहा ही नहीं सॉरी बोलने के लिए। और सॉरी से हम क्या, हम अचार डालेंगे सॉरी लेके? सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है। आप मिष्टू भाई ने बोला था सॉरी बोलने के लिए आपको, वो बड़े बट भाई चलो जैसे वो हमको हमारे बुरा लगा। बड़े भाई के नाते अगर कोई भी बड़ा भाई रहेगा तो वो वही करेगा। लेकिन हमने नहीं बोला, चलो ठीक है, उन्होंने जाने बोला दीजिए, आपको आप भी बड़े भैया सॉरी हैं, बोलने सॉरी के लिए, तो बोलेंगे आप तो। भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, तो हम आपसे सॉरी लेके हम खुद शर्मिंदा नहीं होना चाहते। नहीं। बस ये है कि आपने गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया, गलत वे में हमें दिखाया, हम मतलब कि हमें हमारा पूरी तरह से ट्रोल किया एक दूसरे ने। सैलरीज को लेके आपने हमारा मजाक उड़ाया, फिर एक तरह देखा हस्बैंड वाइफ जाए, का झगड़ा को भी आपने मजाक ही उड़ाया। देखा जाए ओवरऑल तो हमारे काबिलियत पे आपने मजाक उड़ाया कि यानी कि हम कर नहीं सकते, कुल मिला कहे तो, है ना। और जो आपने वीडियो में करके दिखाया है वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाया। आप खेती करोगे, आप 10,000 में कैसे ईएमआई भरोगे? आपने मम्मी से भी कहलवाया है कि 10,000 में कैसे खाना चलेगा? तो हम 10,000 से पहले भी खाते थे जब नौकरी करते थे तो। और हालाँकि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे दिखाया है हमारे बारे में, पढ़ाई को लेके आप ज़्यादा अपना दिखा रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो सारी चीज़ों में आपने बहुत सारा दिखाया है कि हम लोगों को मतलब कि एकदम नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं आप। जाने इस दीजिए, बात को कोई आप बात नहीं। खुद आपके वीडियो में दिख रहा है साफ-साफ। और आप सब अगर उनकी वीडियो देखे होंगे तो हम आप ही लोग से पूछते हैं कि इस तरह इसमें कुछ भी गलत हो तो आप लोग बताइए, जो मैं बोला हूँ। कुछ भी 1% भी गलत हो। उन्होंने सैलरी के लेके मज़ाक नहीं उड़वाया है मम्मी से, और उन्होंने क्या हमारा खेती करके ऐसे मज़ाक नहीं उड़वाया है, और उन्होंने क्या वो हमारा पढ़ाई-लिखाई पे भी उन्होंने मज़ाक उड़ाया है। चलो हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं तो बुद्धिमान इंसान उनको कहते हैं जो अपनी पढ़ाई का देखो, शिक्षा ऐसी चीज़ है, उस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी पढ़े-लिखे लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ जिस फ़ील्ड में आप हो उसी फ़ील्ड में हम भी हैं, तो एक-दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, आप हमारा मज़ाक उड़ा रहे हो। तो ये सबसे बुरी चीज़ है कि यार इस तरह का नहीं करना चाहिए। हर चीज़, हर नज़र से, हर जगह से आपने हमें हमारा मज़ाक उड़ाया। तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? तो कुल मिला के आपने हमारा अपमान किया अपने वीडियो के थ्रू। तो हमें अपना रिप्लाई वीडियो बनाना था, क्योंकि हम पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। हमारे ऑडियंस, जो हमारे फैमिली है, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो लोग भी बोल रहे थे कि मिथुन, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? आप लोग बस मज़ाक चीज़ें को को इस तरह बढ़ा के रहे कर हैं। रहे हो। तो आपने क्या किया अंकुश भैया? आपने भी तो हमारा, हम तो कुछ नहीं मज़ाक, हम तो उस वीडियो में बस अपना फीलिंग शेयर किए कि हमें बुरा लगा। आपको ऐसा अंकुश भाई नहीं करना चाहिए था, हम आपको बड़े भाई मानते थे। यही चीज़ें किया, यही 2-3 शब्द है ना? लेकिन आपने तो पूरी तरह से हमारी सारी चीज़ों पे, हमारे काबिलियत से लेके, सैलरी से लेके, हमारे खाने-पीने से लेके, जाने हर दीजिए। एक चीज़ पे आपने मतलब मज़ाक कहीं उड़ाया। इस हिसाब से आप देखोगे ना, तो वही सब चीज़ें आ गई थी बीच में दोस्तों। तो कहाँ से मैं गलत हूँ, कहाँ से हम दोनों गलत हैं, आप ही लोग का डिसाइड करना है। आप ही लोग बताइए कमेंट में हम लोग किस तरह से गलत हैं। उनके वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरा देखें, तो आप लोग भी उनके वीडियो पूरे अच्छे से देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि उन्होंने किस चीज़ों में कहाँ-कहाँ हमारा मज़ाक उड़ाया। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलें, क्योंकि आप सब समझ गए होंगे, आप सबको रिप्लाई मिल गया होगा। इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं। तो आप ही लोग के हाथ में, आप ही लोग जवाब दीजिए कमेंट में, क्या
हम सही हैं या गलत हैं। जहाँ गलत है वहाँ हमें बताइए। हम सुधार कर लेंगे, माफी हाँ। मांग लेंगे। हम छोटे हैं, हम हर चीज में छोटे हैं, और सब्सक्राइबर में, उम्र में, कद में, हर चीज में छोटे। तो हमें माफी मांगने में क्या जाता है बड़े भाई बहन से, हाँ, है बस ना? तो आप लोग देखिएगा। हाँ, कुछ तो थोड़ा सा है उनको कि 1 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है और हमारा वही 2.5 लाख, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो रहेगा। शायद उसी चीज को लेके वो ज्यादातर बोले, बट कोई बात नहीं यार, हमें सहने की शक्ति है। हम इससे भी बड़ा बड़ा बातें चीजें सहे सहे हैं, हैं, सब कुछ देखे हैं, दुनियादारी। झेले हैं हर और चीज। उस जगह से निकल के आए हैं ना जहाँ पे मतलब कि अच्छा आदमी हिम्मत हार जाते हैं, और हम लोग हिम्मत नहीं हारे तो आज यहाँ है। जुग्गी में रहते थे, जुग्गी का छत उड़ गया, फिर भी उसका चलिए घर छोड़िए, पूरा कोई किया। बात नहीं, जो भी है आप सब देखे हैं, तो आप सब फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि कहाँ से हम लोग गलत हैं। जो हम लोगों को अभी गलत बनाया जा रहा है वहाँ पे कहाँ से हम लोग गलत हैं। तो आप सबके हाथों में, आप सब कमेंट कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। और हाँ, आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।